गुड मॉर्निंग डॉक्टर शेफाली। और आप, गर्मियाँ आ गई है, पसीने छूट रहे हैं, खुजली हो रही है, गर्मी लग रही है। हमारी प्रेग्नेंट मॉमीज परेशान हैं, डिलीवरी होने के बाद नई मम्मीज परेशान हैं कि किस तरह से बच्चे को एक ऑप्टिमम सुहावने टेम्परेचर में रखा जाए ताकि बच्चा इरिटेट नहीं हो, उसे गर्मी नहीं लगे, उसे पसीना भी नहीं आए, वो चैन की ठंडी ठंडी नींद ले सके और साथ ही उसे छींक भी नहीं आए, उसे ठंड भी ना लगे। तो ये गर्मी और सर्दी के बीच में हम हमेशा झूलते रहते हैं और बच्चा भी, कि किस तरह से रखा जाए। तो देखिए, बच्चे को भी आप ही के जितनी गर्मी लगती है और सर्दी लगती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे 2-3 कॉटन क्लॉथ में रैप कर देते हैं इस तरह से कि इसे कहीं हवा ना लग जाए, इसे कहीं ठंड ना लग जाए। और उस चक्कर में बच्चे को बहुत पसीना आता है, बच्चे को गर्मी लगती है, बच्चा इरिटेट हो जाता है, उसे लाल दाने आते हैं और वो बोल भी नहीं पाता, वो रोता है, हमें समझ नहीं आता कि बच्चा क्यों रो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि न्यू बॉर्न बच्चे को भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत है। आपका जो गर्भ है, आपका जो यूट्रस है, उसमें जो वो लाइकर में तैरता रहता है पानी में, उसका टेम्परेचर भी 37-36 डिग्री रहता है, मतलब कि ना गर्मी ना सर्दी। तो इसलिए हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना। अगर हम बहुत पंखा धीरे रखेंगे, एसी नहीं चलाएंगे, रूम का टेम्परेचर 39, 40, 41 डिग्री होगा या इससे ज़्यादा होगा, तो बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, जैसे कि हम गर्मी लगने पर होते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं न्यू मॉमीज के रूम में जाती हूँ, बहुत गर्मी होती है, तो उन्हें मैं यही समझाती हूँ कि देखिए, खुश रहने के लिए जैसे हमें ठंडी ठंडी हवा की ज़रूरत है, वैसे ही बच्चे को अच्छी नींद के लिए बहुत अच्छे से टेम्परेचर की ज़रूरत है। एक वातावरण साफ होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन पूरा होना चाहिए, उस रूम में सफोकेशन, घुटन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप कूलर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, खिड़की होनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर आ जा सके, ताकि बच्चे के चारों तरफ का जो एयर है वो फ्रेश रह सके, उसे गर्मी ना लगे, उसे घुटन ना हो। क्योंकि हम उसे बहुत ज़्यादा कॉटन में भी रैप करके रखते हैं, फिर हम उसे गोदी में भी रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक ब्लैंकेट की गद्दी बना करके उसके बीच में बच्चे को रखें ताकि उसे लगे कि मैं गोदी में हूँ। इन सब चीज़ों से उसके आसपास हवा का सर्कुलेशन नहीं होता, तो उसे गर्मी लगती है। तो हमें बच्चे को पतले से कॉटन एक कपड़े के अंदर रखना है, उसे अपने नॉर्मल जो भी गर्मी की ड्रेस है वो पहना के रखनी है। अगर आपको लगता है मक्खी है, मच्छर है कमरे के अंदर, आपको उसे ढक के रखना है। बिल्कुल पतला सा कॉटन का कपड़ा, छानने वाला जो कपड़ा होता है, उससे उस बच्चे को ढक दीजिए ताकि बच्चा आर पार हमको दिख भी सके कि कल को वो उल्टी करे, उबाक करे, तो हमें दिखना चाहिए बच्चा। और आराम से कूलर चलाइए, आपका मन है तो एसी चलाइए। एसी का टेम्परेचर आप 28, 29, 30 डिग्री तक रख सकते हैं ताकि रूम के अंदर एक ऑप्टिमम गर्मी भी ना हो, सर्दी भी ना हो, आरामदायक ठंडक हो। ऐसा नहीं है कि आप 22 पर, 23 पर, 24 पर करके खुद तो खराटे भर के सो जाएं और बच्चे को ठंड लगती रहे। तो इसीलिए एसी टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 28 to 30 डिग्री एंड अगर कूलर है तो उसका प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल भी रूम के अंदर गर्मी और सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को नैपी रैश, कपड़ों से रैश, गर्दन पर अलाइयाँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि बच्चे को बुखार हो गया है, जबकि एक्चुअली बच्चा इसलिए गर्म होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी से आता है। तो बुखार इतनी जल्दी बच्चे को नहीं होता। अगर बच्चे को और कोई सिम्टम नहीं, जुकाम नहीं है, छींके नहीं है, दस्त नहीं है, तो इसका मतलब बच्चे को कोई इन्फेक्शन या बुखार नहीं है। ये जो आपने बच्चे को गलत टेम्परेचर में, गलत रूम में, घुटन में रखा है, उसकी वजह से बच्चा रो रहा है, उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि बुखार है। तो जल्द ही बच्चे को ठंडक ठंडक वाले मौसम में रखिए ताकि बच्चा आराम से ग्रो कर सके, खूब सारा दूध पिए, अच्छे से सोए, क्रैंकी ना रहे, ताकि हमारी जो नई मॉमीज है वो भी रिलैक्सली रह सके। इसके अलावा मम्मीज को भी हम बहुत ज़्यादा सर पे कपड़ा ढक देते हैं, चादर उड़ा देते हैं, गर्मी में रखते हैं कि तुझे हवा लग जाएगी, तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी।
मम्मीज को भी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठंडक की ज़रूरत है, नहीं तो जो आप गर्म खाना खिला रहे हैं उनका जो लाइफस्टाइल अभी चेंज हो रहा है, ब्लीडिंग भी इतने दिन हो रही है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा रैश होगी। तो इसलिए ये मिथक छोड़ दीजिए और आराम से कूलर और एसी में इस गर्मी के मौसम में एंजॉय कीजिए। थैंक यू।